तो इस वर्ल्ड का सबसे बेस्ट मोमेंट है, सबसे अच्छा टाइम वो होता है जब फुल्ली रिलैक्स हो जाए। मतलब कोई काम का डर नहीं, कोई टेंशन नहीं, कोई माथा पेछा नहीं, जस्ट चिल। और हम एनिमे लवर्स थे वीव्स के लिए इस एनिमे की दुनिया में एक ऐसा जॉनर एग्जिस्ट करता है, तो कहा गया स्लाइस ऑफ लाइफ। एक ऐसी दुनिया जहाँ पे तुमको सुबह, दिन, दोपहर, शाम, रात कुछ पता नहीं लग रहा, और तुम इस वर्ल्ड में एक बार एंट्री ले लिए तो वे तुम्हारे लिए बाकी सारे जॉनर फीके पड़ जाने वाले। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले मेरे टॉप 5 पर्सनल पिक्स के बारे में। सबसे पहले नंबर 1 पर है होरीमिया। और अगर तुम एक ट्रू वीबो और तुमको स्लाइस ऑफ लाइफ बहुत पसंद है तो कोई चांस है नहीं कि तुमने होरीमिया ना देखा होगा। बट फिर भी ये कहानी रिवॉल्व करती है हाई स्कूलर्स के अराउंड जो अपनी हाई स्कूल वाली लाइफ को जी रहे हैं। भाई यहाँ पे क्या हो रहा है, भाई यहाँ पे क्या हो रहा है भाई। अब जैसा कि एनिमे का नाम है होरी और मिया, तो यहाँ पे होरी स्टैंड करता है एक लड़के के लिए जो मेन प्रोटैगनिस्ट है, और मिया स्टैंड करता होरी स्टैंड करता है एक लड़के के लिए, और मिया स्टैंड करता है एक लड़के के लिए। और जो मिया मुरा है ना, वो दिखने में तो वो स्कूल में काफी नर्डी और काफी बुद्धू टाइप का लगेगा, बट भाई बंदा जब घर पे होता है ना तो उसको देख के पहचान ही नहीं पाओगे। सेम केस होरी के साथ भी, उसकी पर्सनैलिटी स्कूल में अलग है, घर पे अलग। अब तुमको कहानी में ही देखने को मिलेगा कि कैसे इन दोनों की कहानी आगे बढ़ती है, अलग अलग इतना पर्सनैलिटी होने के बावजूद भी कैसे इनकी स्टोरी एक साथ आगे बढ़ते जाती है। प्लस इसके अलावा एनिमे भले के होरी में फोकस्ड है, इनके मेन भले होरी मिया है, बट एनिमे की एक बहुत अच्छी बात ये है कि एनिमे सिर्फ और सिर्फ अपने मेन प्रोडक्ट से लिमिटेड नहीं है। ये एनिमे के पास बहुत सारे कैरेक्टर्स है, और ये एनिमे किसी भी कैरेक्टर की इमोशनल डेप्थ, उनकी कहानी को दिखाने से पीछे हटता ही नहीं है। मतलब तुमको यहाँ पे इतने सा कैरेक्टर्स देखने मिले, इतने सा कैरेक्टर्स कि तुम्हारे पास कोई चांस है तो कोई मौका मिलेगा कि तुम बोर हो जाओ। तो अब नंबर 2 पे आता है द फ्रेगनेंट फ्लावर ब्लूम्स विद डिग्निटी। वेल, अगर तुमको होरीमिया पसंद आया तो तुमको डेफिनेटली ये भी पसंद आने वाला, क्योंकि इसमें तुमको होरीमिया के रिलेटेड काफी सारी सिमिलरिटीज देखने को मिलने वाली। बाकी ये एनिमे कहाँ रिवॉल्व करता है रिंतारो और वावोरी के अराउंड, ठीक है। अब रिंतारो और वावोरी दो हाई स्कूलर्स हैं जिनके बीच में काफी बड़ा सोशल गैप है। बेसिकली रिंतारो एक डिफरेंट स्कूल से और वावोरी एक डिफरेंट स्कूल से। वावोरी जो स्कूल से बिलोंग करती है वो सोशली काफी अपवर्ड है, और रिंतारो जहाँ से बिलोंग करता है उसको सोसाइटी काफी डाउनवर्ड मानती है। बट अब देखना ये है कि क्या इतना बड़ा सोशल गैप होने के बावजूद इनकी फ्रेंडशिप आगे बढ़ पाती है या नहीं। वेल, अगर तुमको इसकी कहानी में इंटरेस्ट जाग रहा है और तुमको इसके बारे में और जानना है तो तुम ऊपर दिए गए आई बटन क्लिक करके इसका पूरा फुल रिव्यू चेकआउट कर सकते हो। अब नंबर 3 पे आता है माय ड्रेस अप डार्लिंग, और मैं कंफर्म भी तुम्हें से 80% लड़कों ने इसको ऑलरेडी देख कर होगा। बोलो क्यों देखा है ना? एहे, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। वेल, कहानी कवर करती है मारिन और गोजो की। ये गोजो नहीं, ये गोजो। वेल, जो मारिन है ना वो हमारे तुम्हारी तरह एक वीब है। उसको एनिमे देखना, एनिमे गेम्स खेलना, एनिमे के मर्च करना बहुत पसंद है, और तो उसका क्रेज इतना नेक्स्ट लेवल पे कि वो डिसाइड करते उसे कॉस्प्लेयर बनना है। बट कहानी में एक ट्विस्ट है, उसको कॉस्प्लेयर बनने का इतना पैशन तो है बट उसको कॉस्ट्यूम्स बनाने आते नहीं है। और यहीं पे एंट्री होती है हमारे कहानी की सेकंड मेन लीड की, गोजो। अब गोजो जो है उसकी फैमिली एक हीना डॉल्स के बिजनेस में वर्क करती है, और गोजो बचपन से ही हीना डॉल्स के कॉस्ट्यूम और मेकअप को बनाते आ रहा है। उसको कॉस्ट्यूम का और मेकअप का काफी अच्छा डिजाइन है। और जी हाँ, अब तुम जो सोच रहे हो कहानी में वही होता है, इन दोनों की तारे लड़ जाती है। अब आगे चल के तुमको देखने को मिला कैसे मारिन इतना अपना एडवेंचर आगे बढ़ाती है, कॉस्प्ले करती है, यूनिक एनिमे कैरेक्टर्स, नए नए एनिमे की स्टोरी को कपड़ों में दिखाती है। फिर गोजो उसके लिए एक से बढ़कर एक कॉस्ट्यूम बनाता है। अगर तुमको स्टाइलिश एनिमेशन, एक खतरनाक वाली विजुअल्स वगैरह और बहुत सारे एनिमेशन स्टाइल देखना पसंद है तो डेफिनेटली तुमको ये पसंद आने वाला। तो नंबर 4 पे आता है माय लव स्टोरी विद यामादा-कुन एट लेवल 999। वेल, ये कहानी बिल्कुल एक गेमर टाइप की कहानी है। अगर तुमको गेम्स खेलना पसंद है, अगर तुम गेम्स खेलते हो और तुम्हारे गेम्स में बहुत सारे फ्रेंड्स भी है, तो ये कहानी तुमको बहुत पसंद आने वाली है। और ये कहानी बेसिकली इसी प्लॉट को एक एक्सट्रीम लेवल पर जाती है। ये कहानी है अकाने की, जिसका भी हाल फिलहाल में ब्रेकअप हुआ है, और दूसरी तरफ है यामादा-कुन जो कि लिटरली प्रो गेमर बंदा, एक यूट्यूबर है, और उसके लेवल भाई 999। वेल, इसमें तुमको काफी सारे गेम कैरेक्टर्स और फनी मूवमेंट्स और काफी फन टाइप का वाइब देखने को मिलेगा। अगर तुमको सिर्फ कॉम और स्लाइस ऑफ लाइफ के अलावा एक फन एलिमेंट में चाहिए एक एनिमे में, तो ये एनिमे तुम्हारे लिए परफेक्ट होने वाला है। अब नंबर 1 पे आने से पहले अगर तुम वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो, तुमको वीडियो को पसंद आया है, मजा आ रहा है, तो वीडियो अभी के लाइक करो, शर्माने का क्या बात है। अब नंबर 5 पर है ह्योका। वेल, कुछ एनिमेस होते जो पुराने होते हैं बट कभी पुराने हो नहीं पाते, जस्ट लाइक ओल्ड इज गोल्ड, और ये एनिमे एक जस्टिफाई करता है इस टॉपिक को। वेल, ये एनिमे थोड़ा पुराना है बट काफी अच्छा है। एक एनिमे कवर करता है कहानी ओरिकी की, एक ऐसा इंट्रोवर्ट लड़का जो काफी ज्यादा इंट्रोवर्ट है, मतलब सिर्फ खुद में रहता है। और बात करेगा उसके आईक्यू की, तो भाई बंदा लिटरली कहीं ना कहीं इससे कमाऊ लेवल का आईक्यू रखता है।
अब क्योंकि जापान में एक ऐसा रूल होता है कि अगर तुम एक हाई स्कूल हो तो तुमको एक क्लब को ज्वाइन करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा कोऑपरेट एक्टिविटीज में पार्ट लेना होगा। तो वैसे में अब इसको भी किसी ग्रुप को ज्वाइन करना है, किसी क्लब को, तो ये डिसाइड करता है कि ये और इसका दोस्त मिलकर एक ऐसे ग्रुप को ज्वाइन करेंगे जहाँ पे बहुत कम लोग हैं, जिससे इसको ज्यादा इंटरेक्शन वगैरह करना ना पड़े, उसका काम भी हो जाए। बट जिस ग्रुप में ये जाता है वहाँ पे इसकी मुलाकात होती है कुछ और लड़कों से, और मुलाकात होती है एक लड़के से, इसका नाम होता है कसाड़ा सान। कहानी में हमको आगे देखने को मिला ये जो ग्रुप ज्वाइन किया है वो एक्चुअली में एक क्यूरियोसिटी ग्रुप है। उनका काम है कि वो नई नई चीजों को सीखे जाने, ठीक है। अब ऐसा तो ओरिकी बहुत शांत रहता है, किसी से उतना ध्यान देता है, बट जब वो लड़की का क्या नाम है उसका, वेल जो भी उसका नाम है, बट जब वो उससे कोई रिक्वेस्ट करती है ना तो ये उसको इनकार कर नहीं पाता। प्लस इसको अपने फ्रेंड्स की बहुत परवाह है। इसके फ्रेंड्स और वो लड़की जब भी इसको कुछ भी रिक्वेस्ट करेंगे, कुछ भी डिमांड करेंगे या फिर किसी मिस्ट्री को सॉल्व करने को बोलेंगे तो ये उस मिस्ट्री को डेफिनेटली सॉल्व करता है। सो अगर तुमको सिर्फ स्लाइस ऑफ लाइफ नहीं देखना, कुछ ऐसा देखना इसमें स्लाइस ऑफ लाइफ एलिमेंट के साथ साथ थोड़ा मिस्ट्री, थोड़ा एडवेंचर वगैरह भी हो, तो ये डेफिनेटली तुम्हारी एक ये पीक रिकमेंडेशन या फिर कहूँ पीक एनिमे होने वाला है। बाकी यही थे मेरे टॉप 5 स्लाइस ऑफ लाइफ एनिमे रिकमेंडेशन, जो कि मेरे पर्सनल फेवरेट है। अगर तुमने से इनमें से कोई भी अभी तक नहीं देखा तो तुम देखो चेकआउट कर सकते हो, और अगर तुम्हारी कुछ अपनी भी लिस्ट है तो उसको कमेंट्स में ड्रॉप करो, मैं जरूर चेकआउट करूंगा। बाकी अगर तुमको वीडियो पसंद आया तो तुम चाहते कि तुम्हारे फीड में ऐसे ही कमाल के वीडियोस आते रहे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि सब्सक्राइब करने के बाद बहुत सारे धमाकेदार वीडियो फीड में आने वाले हैं। बाकी अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड सायोनारा।